बच्चों नमस्कार, मैं डॉक्टर धीरेन्द्र पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, आप सबका इस चैनल में स्वागत करता हूं तथा इस वीडियो को देख रहे समस्त शिक्षाविदों को प्रणाम करता हूं। बच्चों, जब भी आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करते हैं तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट एक बहुत ही फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में ब्यूटी है, चार्म है और कैरियर है। लेकिन उस कैरियर को गेन करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपके पास सिंपल नॉलेज हो सब्जेक्ट में, आपका डेप्थ नॉलेज हो सब्जेक्ट में, और उसको बनाने के लिए आपको प्रत्येक क्लास, जिस भी आप सेमेस्टर में हैं, जिस भी आप क्लास में हैं, उस सेमेस्टर के कंटेंट पर आपकी प्रॉपर पकड़ होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपकी पकड़ प्रॉपर कंटेंट में नहीं होगी तब तक कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं निकाल पाएंगे, चाहे नेट हो, गेट हो, सेट हो या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम हो या जैम हो। ये सभी एग्जाम्स आपके नॉलेज पर डिपेंड करते हैं। अच्छा नॉलेज रखेंगे सब्जेक्ट पर, अच्छी पकड़ रखेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे और शानदार आपका कैरियर बनेगा। तो बच्चों, इसको लेकर के हम सबसे पहले ये सिलेबस का वीडियो लेकर के आए हैं। सिलेबस में को आप 2 बार 3 बार आप अच्छे से गो थ्रू करें, बढ़िया से पकड़ बनाएं। सिलेबस पर पूरा कंटेंट आपके माइंड में आना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है, और फिर इसके बाद आप क्लास के जो प्रत्येक यूनिट्स के जो आपके टॉपिक्स हैं उनको आप डिटेल में स्टडी करें, उनको आप अच्छे से पढ़ें। तो आइए देखते हैं सिलेबस। सो डियर स्टूडेंट्स, ये बीएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस है केमिस्ट्री का। इसको आप देख पा रहे हैं, यहाँ केमिस्ट्री लिखा हुआ है, बीएससी सेकेंड ईयर। फिजिकल केमिस्ट्री सबसे पहले हम लोग देखेंगे, फिर इनऑर्गेनिक, देन ऑर्गेनिक। ये आप मैक्सिमम मार्क्स यहाँ देखें तो 27 सीसी आपका अगेन 7 मार्क्स का है। इसका सिलेबस को आप देखें, यूनिट नंबर फर्स्ट आपका 2 पार्ट में है, ए थर्मोडायनेमिक्स और बी थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हम पढ़ते क्या हैं कि जो सिस्टम हैं, ऑपरेशंस हैं या प्रोसेस हैं, उनमें हीट का क्या इफेक्ट पड़ता है, हीट की वजह से उसमें क्या चेंजेस आता है, इसकी हम बात करेंगे। इस चैप्टर में आपको फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी का सिस्टम में किस प्रकार से इफेक्ट पड़ता है, नस्ट इक्वेशन की बात करेंगे, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की बात करेंगे, गिब्स फंक्शन की बात करेंगे, एंड थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड स्पॉन्टेनिटी, इसकी बात करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर क्लासियल क्लेपेरॉन इक्वेशन भी आएगा। नाउ मूविंग इन बी पार्ट, जिसमें आपको पढ़ना थर्मोकेमिस्ट्री। बेसिकली यहाँ पर आपको केमिकल प्रोसेस पर अप्लाई करना है रूल्स को। तो केमिकल प्रोसेस यानी जब कोई रिएक्शन प्रोसीड होती है तो उसमें हीट का क्या इम्पैक्ट होता है, इसकी बात करेंगे। जिसमें हमको एंथैल्पी चेंज की बात करना है, हेस लॉ की बात करना है, और एप्लीकेशन पार्ट देखना है, साथ से एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जब कोई एसिड बेस रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, वहाँ पर किस प्रकार से हीट का चेंजेस इन्वॉल्व होता है, उसकी बात हमको करना है। Moving to unit number 2, it is related to phase equilibrium and solid solution, liquid mixtures and partial miscible liquids। तो ये फेज इक्विलिब्रियम क्या है? वास्तव में ये जो आपका 11th में आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा था उससे थोड़ा डिफर करेगा। जो 11th में आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा था दैट इज मच रिलेटेड टू द गैसियस चेंजेस, गैसियस रिएक्शंस, उसकी बात हो रही थी। लेकिन यहाँ पर वास्तव में किसी भी मटेरियल के जो डिफरेंट फेजेस होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, गैस, तो वो टुगेदर कैसे एग्जिस्ट करते हैं, किस टेम्परेचर, किस प्रेशर पर वो एग्जिस्ट करेंगे, किस कंसंट्रेशन पर एग्जिस्ट करेंगे, या आप ये कहें कि जो किसी मटेरियल के डिफरेंट फेजेस में टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है, इसको आपको स्टडी करना है। थोड़ा न्यू टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। इसमें आपको फेज रूल अप्लाई करना है, गिब्स फेज रूल अप्लाई करना है वाटर सिस्टम में, CO2 में, सल्फर में, दैट इज कॉल्ड 1 कंपोनेंट सिस्टम। 2 कंपोनेंट सिस्टम में आपको बिस्मथ, कैडमियम, लेड, सिल्वर सिस्टम की बात करना है। सॉलिड सोल्यूशन की बात करेंगे जिसमें जिंक, मैग्नीशियम,
सोडियम क्लोराइड H2O, कॉपर सल्फेट H2O सिस्टम, इनकी बात करना है। लिक्विड मिक्सचर की भी बात करेंगे, जिसमें आपका HCl H2O आएगा। पार्शियल मिसिबल लिक्विड सॉल्यूशंस पर भी आपको फेज रूल की बात करनी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, इसका आगे भी बहुत बड़ा एप्लीकेशन है मास्टर डिग्री में, और डिफरेंट जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे जैम हो गया, नेट, सेट, गेट, इनमें इस टॉपिक से क्वेश्चंस जरूर आते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ना है। देन मूविंग टू यूनिट नंबर 3, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट की यहाँ पर बात करेंगे। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप पढ़ते आ रहे हैं पहले 12th से, उसी को ज़्यादा यहाँ पर एम्फसाइज किया गया है, जिससे आपका कोलरॉस लॉ है, अर्हेनियस थ्योरी है, डिवाई हैकल-अंसागर थ्योरी है, इसकी बात करना है। ट्रांसपोर्ट नंबर है, हिटॉफ मेथड जो एक बाउंड्री मेथड है, उसकी बात करना है आपको। और इलेक्ट्रोड रिएक्शंस, डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड, जो आपने इलेक्ट्रोड पढ़े हैं आपने 12th में, उसके अलावा भी कौन कौन से प्रकार के इलेक्ट्रोड पॉसिबल होते हैं और उन पर किस प्रकार से नस्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं, इसकी बात यहाँ पर आपको करना है। देन यूनिट नंबर 4 में आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2 पढ़ना है, जिसमें टाइप ऑफ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स की और जो वेराइटीज़ होती हैं उनके बारे में फर्दर गो थ्रू करना है। मेटल आयन इलेक्ट्रोड, मेटल इनसॉल्युबल साल्ट इलेक्ट्रोड, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड्स, इनकी बात करना है। फिर कंसंट्रेशन सेल विथ एंड विदाउट ट्रांसपोर्ट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की बात आपको करना है। साथ ही साथ में यहाँ पर pH, pK, pKa, pKb, डिटर्मिनेशन ऑफ pH यूजिंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इन सब की यहाँ पर आपको बात करना है। साथ ही साथ में बफर सॉल्यूशन होता क्या है, इसकी क्या मैकेनिज्म होती है, इसका बफर एक्शन क्या होता है, इसमें एक हंडर्स-हसल इक्वेशन होती है, उसकी बात करना है। और साथ ही साथ में यहाँ पर पोलैरिग्राफी की भी बात करना है, जो एक थोड़ा सा आपके लिए न्यू होगा, इसकी बात करना है। नाउ मूविंग यूनिट नंबर 5 ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें आपको सरफेस केमिस्ट्री की बात करना है। तो सरफेस केमिस्ट्री आपके लिए न्यू चैप्टर नहीं है, न्यू टॉपिक नहीं है, जो आपने 12th में पढ़ा है उसी को थोड़ा सा और यहाँ पर एक्सपेंस किया हुआ है, जिसमें आपका एडजॉर्सन एप्लीकेशन, फ्रेडरिक लिंगोमेर एडजॉर्सन आइसोथर्म आपको पढ़ना है। एंड कैटालिसिस पर बात करना है। कैटालिसिस को बहुत डिटेल में यहाँ पर पढ़ा हुआ है। कैटालिस्ट के क्या एप्लीकेशंस होते हैं, आपका गैसियस कैटालिस्ट हैं, लिक्विड कैटालिस्ट हैं, सॉलिड कैटालिस्ट हैं, उनके क्या एप्लीकेशंस होते हैं, उनकी आपको बात करनी है। सो इट्स ऑल अबाउट द फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ BSc सेकेंड ईयर। नाउ मूविंग टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ BSc सेकेंड ईयर, मैक्सिमम मार्क 27, CC 7। यूनिट नंबर फर्स्ट आप देखें, केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो आपका स्कैंडियम से लेकर के जिंक होता है, जिंक तक होती है, उसमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करना है, खासकर उनका ऑक्सीडेशन स्टेट, उनका मॉलिक्यूलर साइज, उनके जो डिफरेंट बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं लाइक कार्बाइड्स, ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग एबिलिटी ऑफ दीज एलिमेंट्स, इसको बहुत ही अच्छे से एनालाइज करना है। कोऑर्डिनेशन, नंबर एंड ज्योमेट्री की बात करनी है। यूनिट नंबर 2, केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। डी ब्लॉक में ही जो आपका सेकंड सीरीज है और थर्ड सीरीज है, उसकी यानी एट्रियम सीरीज एंड लेंथेनम सीरीज, उसकी बात आपको करना है, जिसमें स्टडी का पैटर्न वही रहेगा। आपको हमेशा लेफ्ट राइट यानी ओवर टू द पीरियड स्टडी करना है। यहाँ पर आएगा आपका आयनिक रेडी, ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक बिहेवियर, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री। यूनिट नंबर 3, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप ध्यान करें, आपने पढ़ा था 12th में, उसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के यहाँ पर और ज़्यादा एक्सपेंड करके पढ़ना, जिसमें आपका वार्नर थ्योरी आएगा, VBT थ्योरी आएगा, चेलेटिंग इफेक्ट, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देयर आइसोमेरिज्म, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आया, देख रहे हैं आप यहाँ पर, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस आपने वहाँ पर पढ़ा है, वार्नर थ्योरी जो आपने पढ़ा है 12th में, उसी को यहाँ पर वास्तव में ज़्यादा एलोबरेट करना है। देन इन बी पार्ट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बात करना है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्स साइकिल क्या होता है, रेडॉक्स स्टेबिलिटी इन वाटर,
फ्रोस्ट, लैटिमियर एंड परवैक्स डायग्राम्स, ये कुछ न्यू चीज़ें हैं जिनकी स्टडी आपको करना है। देन यूनिट नंबर 4 को यदि आप देखें तो यहाँ है आपका जनरल केमिस्ट्री ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड आते हैं। तो लैंथेनाइड एक्टिनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनके एटॉमिक और आयनिक का जो रेडियस होता है उसमें क्या चेंजेज होता है ओवर टू द पीरियड, उसकी बात करना है। साथ ही साथ में उसके सेपरेशन बहुत, लैंथेनाइड एक्टिनाइड के सेपरेशन की जो मेथड्स हैं, खासकर जो पर क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन हम पढ़ते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ उनके ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग एबिलिटी, इन सब की आपको बात करना है। देन यूनिट नंबर 5, लास्ट यूनिट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें आपको पढ़ना है एसिड एंड बेसिस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। तो एसिड एंड बेसिस जो आप पढ़ते आ रहे हैं उसी पर थोड़ा सा और एलोबरेट करना है, जिसमें आपका आएगा ब्रॉन्स्टन-लॉरी, लक्स फ्लड एंड सॉल्वेंट सिस्टम आपको पढ़ना है। बाकी लुईस कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपका पढ़ा हुआ, अरेनियस कॉन्सेप्ट भी पढ़ा हुआ है, उसे थोड़ा सा और आप डिटेल में जाएंगे। साथ ही साथ एक ये नया चैप्टर जुड़ा है नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। तो हम सॉल्वेंट्स अभी तो वाटर मॉलिक्यूल्स को वाटर को हम समझते आ रहे हैं, उसके अलावा भी जो सॉल्वेंट्स होते हैं लाइक अमोनिया है, बेंजीन है, टॉलुवीन है, इनकी भी बात करना है। और उनमें वाटर के केस में, और जब हम जाते हैं नॉन एक्वस सोल्यूशन में लाइक मिथेनॉल है, इथेनॉल है, बेंजीन है, तो उसमें किस प्रकार से चेंजेस आते हैं इसकी बात करना है। और लिक्विड अमोनिया और लिक्विड SO2, इनके रिस्पेक्ट में आपको बात करनी है। सो इट्स ऑल अबाउट इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ BSc सेकेंड ईयर। मूविंग टू ऑर्गेनिक पेपर को आप देखें, मैक्सिमम 26 CC 6, यहाँ पर यूनिट नंबर 1 आप देखें क्या पढ़ना है आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, पर्टिकुलरली ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा की बात आपको करना है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, जो रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, UV है, विजिबल रीजन है, एक्सरे है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की आपको स्टडी करना है। उनका आपस में कंपैरेटिव स्टडी करना है कि किस प्रकार से वेवलेंथ में चेंजेज होता है, क्या ऑर्डर है फ्रीक्वेंसी का। और फिर इसके बाद एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में खासकर आपका UV एंड IR, इस पर फोकस किया हुआ है आपके BSc सेकेंड ईयर सिलेबस में। तो UV को आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, जिसमें एक बियर-लैम्बर्ट लॉ आता है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी की बात करते हैं, UV स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, UV सिस्टम क्या होता है उसकी बात करते हैं, और जो UV की थ्योरी है और उसका एप्लीकेशन, UV की थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन, इस पर जोर दिया गया है। इसमें आप कुछ चीज़ें पढ़ी, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम, ये आपको पढ़ना है। टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़ना है। बेथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक एंड हाइपोक्रोमिक, ये एक टॉपिक ही है, इस पर बात करना है। और साथ ही साथ में UV स्पेक्ट्रोस्कोपी के कॉन्जुगेटेड एंड इनोन्स पर किस प्रकार से चेंजेस आता है इसकी बात करना है। IR की भी बात करना है। और साथ ही साथ में यहाँ पर हुक्स लॉ पढ़ना है। सिलेक्शन रूल जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पर वर्क करते हैं उसकी बात करना है। इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ IR बैंड्स रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसकी बात आपको करना है। तो ये जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि जब आप BSc थर्ड ईयर में जाएंगे या MSc में जाएंगे या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे नेट के लिए आप जाते हैं, गेट के लिए जाते हैं, जैम के लिए जाते हैं, या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का आप इंट्रेंस टेस्ट देना चाह रहे हैं, PhD करना चाह रहे हैं, उसका इंट्रेंस देना चाहते हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ओके, यूनिट नंबर 2 जिसमें आपको पढ़ना है एल्कोहल एंड फिनॉल। तो एल्कोहल का क्लासिफिकेशन, उसका नामक्लेचर, मोनोहाइड्रिड, डाइहाइड्रिड, ट्राइहाइड्रिड एल्कोहल, और साथ ही साथ में आपका जो एल्कोहल की रिएक्शंस होती हैं, क्लीवेज, लेड टेट्रा एसिड से क्लीवेज या HiO4 से जो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा, इसकी बात करना है। पिनाकोल और रीअरेंजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बात करना है आपको। और फिनॉल में जो फिनॉल की रिएक्शंस होती हैं, फिनॉल एसिडिक क्यों होता है इसकी बात आपको करनी है। जो उसमें
वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व होता है, जो रिजोनेंस होता है उसकी बात आपको करना है। और साथ ही साथ में कुछ रिएक्शंस आएंगे, जैसे आपका फ्रीज रीअरेंजमेंट, इसकी आपको विशेष पर बात करना है। क्लाइजन रीअरेंजमेंट है, उसी में आएगा आपका फिनोल की ही जो रिएक्शन है। गटर में सिंथेसिस है, हाउवेनहॉस रिएक्शन है। तो कुछ रिमोट इवन रिएक्शन है, तो कुछ रिएक्शंस हैं, उनकी मैकेनिज्म पर यहाँ पर बात करना है, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन तो ऑलरेडी आपने 12th में पढ़ा हुआ है, लेकिन उसका मैकेनिज्म पार्ट आपका नहीं पढ़ा हुआ, तो यहाँ पर आपको फिनोल की मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस की आपकी स्टडी करनी है। ओके, नाउ यूनिट नंबर 3, जिसमें आपको पढ़ना है एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो पढ़ने का तरीका वही होगा, सबसे पहले नॉमेनक्लेचर, फिर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस आपको एल्डिहाइड कीटोन की मिलेंगे, जिसमें आपका है एल्डोल, बेंजॉइन कंडेंसेशन, एल्डोल रिएक्शन, पर्किंग रिएक्शन, नोबेंजल कंडेंसेशन, इनकी बात करना है। और साथ ही साथ बिटिक एंड मानिस रिएक्शन, ये कुछ न्यू रिएक्शंस आपको आएंगी जो पहले स्टडी नहीं करी हुई हैं, उनके बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बायर-विलेजर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, कैनिजारो रिएक्शन, मीरविन पॉन्डोर वार्ली रिएक्शन, क्लेमेंसन वुल्फ किस्नर रिडक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4 कैसे सिलेक्टिव रिडक्शन रिएजेंट होते हैं, जो रिडक्शन कराते हैं, इनकी बात आपको करना है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन, इसमें कई नेमिंग रिएक्शंस आती हैं, जिनका हायर एजुकेशन में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और बहुत सारी सिंथेसिस इनके बेस्ड पर होती हैं। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 पे आप देखें, ए पार्ट है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एंड बी पार्ट है आपका ईथर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको पढ़ने का सिस्टम वही रहेगा, नॉमेनक्लेचर, बॉन्डिंग पैटर्न, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक क्यों होते हैं, इसकी बात को यहाँ पर आपको करना है। और एसिडिटी पर जो वेरियस फैक्टर्स का इफेक्ट होता है, सब्स्टिट्यूशन का जो इफेक्ट आएगा, कंजुगेशन का जो वहाँ पर इफेक्ट आएगा, इसकी बात आपको करना है। यहाँ पर एक नेमिंग रिएक्शन है हेल-बुल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, जिसको HBZ रिएक्शन भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसकी बात करना है। मैकेनिज्म ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, मैकेनिज्म ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और साथ ही साथ में जो कुछ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, लाइक मैलिक एसिड, इसकी बात करना है। आपका जो हेलो एसिड्स होते हैं, उनकी बात करना है। देन ईथर की बात आपको करना है। ईथर में उनका नॉमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड क्लीवेज की बात करना है। देन यूनिट नंबर 5, दैट इज द लास्ट यूनिट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपको पढ़ना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें आपका नाइट्रोएल्केन्स आएगा, नाइट्रोएरीन्स आएगा, उनके मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस की बात करना है, प्रिपरेशन की बात करना है। साथ ही साथ में एमीन्स, प्राइमरी एमीन्स, सेकेंडरी एमीन्स, टर्सरी एमीन्स, उनकी बेसिसिटी, द डिफरेंस बिटवीन एल्काइल एंड एराइल एमीन्स बेसिसिटी, इसकी बात आपको करना है। और साथ ही साथ में कुछ नेमिंग रिएक्शन, जैसे आपका गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, आपको बात करना है। और जो एराइल से एमीन्स होते हैं, उनमें जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, उसकी भी आपको बात करनी है। सो स्टूडेंट्स, it's all about your syllabus of chemistry. Thank you very much.